आते हैं कि आज राजस्थान की सियासत में क्या हुआ। दरअसल बीजेपी ने रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ एफआईआर लिखाई है। फर्जी ऑडियो को लेकर ये उनके खिलाफ एफआईआर लिखाई गई है और बीजेपी को बदनाम करने का आरोप ये लगा है। वहीं फर्जी ऑडियो के आधार पर बीजेपी को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है बीजेपी की तरफ से, और साथ ही साथ विधायकों की खरीद फरोख्त में संजय जैन को गिरफ्तार भी किया गया है। और इसी के साथ साथ एसओजी ने संजय जैन पर राष्ट्रद्रोह केस भी दर्ज किया है। बीजेपी ने फोन टैपिंग की सीबीआई जांच की भी मांग की। बकायदा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके साथ ही ये कहा गया, संबित पात्रा ने कहा कि फोन टैपिंग पर कई सवाल उठते हैं। 6 महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने रखे और इन सवालों में बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल का अपनी ही पार्टी पर इन सवालों के बीच एक सवाल खड़ा हुआ कि खरीद फरोख्त अगर हुई है तो ये सही नहीं है। वहीं मेघवाल ने गहलोत सरकार गिराने की साजिश करने का आरोप लगाया और साथ ही साथ ये भी कहा कि वसुंधरा राजे की अनदेखी भी हो रही है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के बयान को हाथों हाथ लिया और उसके बाद तुरंत एक ट्वीट किया। गहलोत ने सरकार गिराने की कोशिश को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और एक तरीके से बैठे बैठे यहां गहलोत के पास एक मुद्दा मिल गया। मेघवाल ने कहा कि वसुंधरा राजे की अनदेखी हो रही है जो कि ठीक नहीं है। इसके बाद भी कई बयान ऐसे आए कि सचिन पायलट को लेकर अगर कोई भी फैसला होता है तो उसमें वसुंधरा राजे की भी सहमति जरूरी है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये गतिविधियां चल रही हैं। वहीं एक तरफ जहां आज मुसीबतें बीजेपी की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, वहीं अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। वहीं बीजेपी विधायक और राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस समेत विपक्ष यानी अपनी ही पार्टी की ओर से गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है और विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। कैलाश मेघवाल को वसुंधरा राजे का करीबी माना जाता है और उन्होंने दावा किया कि विधायक भंवर लाल शर्मा ने सरकार गिराने जैसी एक साजिश रची। ऐसी साजिश पहले कभी नहीं रची गई। राजस्थान में लगातार बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार गिराने की साजिश में शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार आरोप लगा चुके हैं। अभी जो ऑडियो टेप जिस तरीके से सामने आए उसमें ये आरोप लगाया गया। हमारे साथ में कैलाश मेघवाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, स्पीकर रह चुके हैं। मेघवाल साहब, आपने एक बयान भी जारी किया कि साजिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल क्या आप मतलब क्या कहना चाहते हैं, कौन साजिश कर रहे हैं? राजस्थान की राजनीति आज पटरी से उतरी हुई है और राजनीति के पटरी से उतरने के कारण राजस्थान की जनता को बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। मैं भारतीय जनसंघ से, फिर जनता पार्टी से और फिर भारतीय जनता पार्टी तक मेरा राजनीतिक सफ़र है और इस सारे सफ़र में मैंने और नेताओं ने हमारे सामने यही आदर्श रखा कि नैतिक मूल्यों की राजनीति होनी चाहिए। नैतिक मूल्यों की राजनीति होनी चाहिए और आज की राजनीति जिस रंग से हो रही है वो अनैतिक मूल्यों की हो रही है। चुनी हुई किसी भी सरकार को अनावश्यक रूप से अनडेमोक्रेटिक तरीकों से हटाना मैं राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं समझता। वह राजनीतिक नैतिकता नहीं है। लेकिन आप ही की पार्टी के नेता तो कह रहे थे कि सरकार को अब अल्पमत के अंदर है। मेरे ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखा। क्या कहेंगे, आपकी पार्टी के नेताओं को क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? क्या मेरी पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज जनसंघ से लगाकर आज तक एक आदर्श पार्टी रही है। पार्टी विथ ए डिफरेंस। ये पार्टी विथ ए डिफरेंस का मतलब ही ये था कि राजनीतिक जो है जोड़ तोड़, राजनीतिक अनैतिकता, राजनीतिक जो है गिरावट, इससे हमेशा दूर रह के स्वच्छ राजनीति करे और स्वच्छ राजनीति के आधार पर ही राजस्थान की जनता में अपना विश्वास पैदा करे। ये गिराने की साजिश कौन रख रहा है इस तरह करने की? गिराने की साजिश अभी किस रूप में हो रही है, कहाँ हो रही है? आपने कहा कि विपक्ष ये काम कर रहा नहीं करे। मैं विपक्ष को राय दे रहा हूँ, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये मैंने नहीं कहा है। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस की अंतर्कलह से जो स्थिति बनी है वो आज ठीक नहीं है, निंदाजनक है। इस अंतर्कलह का नुकसान राजस्थान की जनता को हो रहा है। अच्छा, कई ये लगातार जो सवाल उठाया जा रहा है कि वसुंधरा राजे जी अभी खामोश है, क्या आपको लगता है पार्टी में उनको किनारे करने की कोशिश की जा रही है? वसुंधरा राजे राजस्थान की वरिष्ठतम राजनीतिक व्यक्तित्व है
और वरिष्ठतम राजनीतिक व्यक्तित्व से भारतीय जनता पार्टी को आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, राय लेनी चाहिए, उनसे हमेशा राय मशविरा करना चाहिए। ये आज की आवश्यकता है। इस मामले में मशविरा नहीं किया गया, मीटिंग में कहीं थी नहीं तो बुलाया नहीं गया उनको? मैं ये राय देना चाहता हूं कि राजनीति में जितने भी कदम राजस्थान में उठाए जाए, भारतीय जनता पार्टी को वसुंधरा राजे से राय लेनी चाहिए, उनके अनुभव की, उनकी सक्रियता की, उनकी वरिष्ठता की लाभ लेना चाहिए। ये एक राजनीतिक आवश्यकता है। जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जिस इंस्टीट्यूट के अंदर रखा गया, हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार प्रोटेक्ट कर रही है पायलट के जो समर्थक विधायक हैं उनको, ये राजनीतिक जो है भ्रम जिस तरह का अभी पैदा हुआ है दो महीने में, ये एक ऐसी भ्रमात्मक स्थिति है कि उसमें निर्णायक रूप से कुछ नहीं कह सकता। इसमें जो भी इन्वॉल्व है अनैतिक राजनीति में, मैं उनका जो है समर्थन नहीं करता। ऑडियो टैप आया, क्या कहेंगे कि आप ही की पार्टी के एक नेता पर आरोप लगा है खरीद फरोख्त का? ये अभी जांच का विषय हो गया, इस बारे में कोई मेरा मत नहीं है। सीएम गहलोत ने बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के बयान को लपकने में देर नहीं लगाई। उन्होंने मेघवाल के बयान का हवाला देते हुए एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि बीजेपी के स्वयं के नेता श्री कैलाश मेघवाल, जो पूर्व मंत्री और राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रदेश में सरकार गिराने को लेकर पिछले 2 महीने से जो माहौल बना हुआ है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उन्हें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वहीं राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच खबर है कि बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की इस पूरे मामले पर चुप्पी ने गहलोत सरकार को गिरने से बचा लिया है। और खबर है कि कांग्रेस के बाकी नेता सचिन पायलट को समर्थन देने पर बीजेपी आलाकमान और राज्य के नेताओं ने मन भी बना लिया था और फैसला इस बात पर होना था कि पायलट को बीजेपी में शामिल कराकर सीएम बनाया जाए या फिर पायलट की अलग पार्टी बनाने पर बीजेपी उसे बाहर से समर्थन देकर सरकार बनाने में मदद करे। माना जा रहा है कि बीजेपी के 72 विधायकों में 45 वसुंधरा के साथ खड़े हैं और यही वजह है कि बीजेपी को अपनी रणनीति को अंजाम देने के लिए वसुंधरा राजे की सख्त जरूरत थी। लेकिन इस बीच वसुंधरा ने लगातार चुप्पी साधे रखी और ना तो वो धौलपुर से जयपुर या दिल्ली आई और ना ही उन्होंने कोई बयान ही दिया। ऐसे में बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा और इस रणनीति को छोड़ना पड़ा। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा और गहलोत में नजदीकी है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद गहलोत ने वसुंधरा से अब तक उनका सरकारी बंगला खाली नहीं करवाया है। खबर है कि वसुंधरा राजे खुद को किनारे किए जाने के अंदेश से ही अब तक खामोश रही। हालांकि बीजेपी ने सब कुछ ठीक होने का दावा किया है। लगातार ये सवाल उठ रहा है कि वसुंधरा जी पूरे एपिसोड में खामोश है। वो ट्विटर पे एक्टिव है लेकिन उन्होंने एक बार ट्वीट नहीं किया, कोई बयान जारी नहीं किया पूरे मामले को लेकर। देखो, मैं सोचता हूँ मेरा बराबर कॉन्टेक्ट है। अभी पिछले कुछ दिन पहले जब आई थी तब हमारी पार्टी बैठक में वो स्वयं उपस्थित थी। उसके बाद वो श्रावण के कारण से गई थी। मेरी लगातार उनसे बात हो रही है, उनकी तरफ से भी फ़ोन आ रहा है। वैसा कोई आवश्यक हो तो मैं आ जाऊँ। तो वास्तव में आज की तारीख में हम सब लोग भी बैठ जाएं, क्या निर्णायक बैठक कर सकते हैं, क्या निर्णय कर सकते हैं, कोई तय कर सकते हैं क्या? आज तो है ना, एक तरह से हम देख रहे हैं और उसकी इंतज़ारी कर रहे हैं कि भाई क्या स्थिति बनती है। इससे अलग क्या है? मान लो मैं और रोज़ प्रदेश अध्यक्ष जी बैठ रहे हैं, निर्णय क्या कर रहे हैं? कोई एक्शन तय कर रहे हैं क्या? हाँ, जब कोई पार्टी किसी बारे में कोई निर्णय की स्थिति में आएगी तब वसुंधरा जी जरूर आएगी। उनका कहा वैसा आप मुझे फ़ोन करना, मैं 3 घंटे में जब कभी भी आपको पहुँच जाऊँगी। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी प्रमुख मायावती ने गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट के जरिए सीएम गहलोत को निशाने पर लिया और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। उन्होंने फोन टैपिंग के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरा और इस फोन टैपिंग को असंवैधानिक बताया। राजस्थान में इस जारी सियासी उठापटक पर सीएम गहलोत को निशाने पर लेते हुए बीएसपी प्रमुख मायावती ने बाकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि जैसा कि विदित है, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने पहले दल बदल कानून का खुला उल्लंघन किया और बीएसपी के साथ लगातार दूसरी बार दगाबाजी करके पार्टी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया और अब जग जाहिर तौर पर फोन टैप कराकर इन्होंने एक और गैर कानूनी और असंवैधानिक काम किया है।
इस प्रकार राजस्थान में लगातार जारी राजनीतिक गतिरोध, आपसी उठापटक और सरकारी अस्थिरता के हालात का वहां के राज्यपाल को प्रभावी संज्ञान लेकर वहां राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए, ताकि राज्य में लोकतंत्र की और ज्यादा दुर्दशा ना हो। वहीं राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी ने आज संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले संजय जैन पर इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। संजय जैन वही हैं जिनकी आवाज कांग्रेस ने खरीद फरोख्त के मामले में वायरल हो रहे ऑडियो टेप में होने का दावा किया है। संजय जैन के खिलाफ एसओजी ने राजद्रोह के तहत मामला दर्ज किया। संजय जैन पर विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में डील करवाने का आरोप लगा है। इस बीच बीजेपी ने भी कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, गोविंद डोटासरा और सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तीनों ने फर्जी ऑडियो टेप के जरिए बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की। बीजेपी ने एफआईआर दर्ज कराते हुए तीनों नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की। लद्दाख के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलओसी के पास कुपवाड़ा जिले में फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। वहां वो जवानों से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमरनाथ शिवलिंग के दर्शन किए। रक्षा मंत्री आज सुबह ही अमरनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए। रक्षा मंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी वहां पहुंचे। रक्षा मंत्री ने पूरे विधि विधान से अमरनाथ शिवलिंग की पूजा की। सावन के महीने में अमरनाथ की गुफा में बर्फ का शिवलिंग तैयार होता है और इसके लिए पूरे महीने अमरनाथ की यात्रा का आयोजन होता है। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख और सीडीएस ने अमरनाथ शिवलिंग की आरती की। तो पहले अमरनाथ के दर्शन किए, फिर एलओसी पर अब जवानों से भी वो मिले हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। जम्मू कश्मीर का उनका दौरा, जिसके तहत सबसे पहले वो सुबह सुबह ही अमरनाथ बाबा बर्फानी के दरबार में पहुंचे। वहां उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। उनके साथ सीडीएस और सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। उसके बाद उन्होंने जवानों से भी मुलाकात की। इससे पहले भी हमने देखा, कल भी वो जवानों से मिले और एक मैसेज, एक संदेश देने की कोशिश कि किसी भी परिस्थितियों में देश जवानों के साथ खड़ा है और अगर कोई भी आंख उठाने की कोशिश करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। तो फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों से उन्होंने भेंट की है, मुलाकात की है और साथ ही साथ एक भरोसा भी उनको जताया है कि सरकार उनके साथ है। वहीं अमरनाथ जाना उनका इस बात को दर्शाता है कि श्रद्धालु अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करें।